Hello friends, welcome back once again. So in this video we discuss what is the properties of determinant. Okay, in previous classes we discuss exercise 4.1 and some basic example and all the question of a 4.1 exercise completed. Okay, so first property is what? If the value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchange। कहने का मतलब इसका ये है कि अगर ये जो डिटर्मिनेंट हमने लिखा है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी आप एक्सपेंड करके निकाल सकते हो। फिर इसको क्या करना है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है, उसको फाइंड आउट करेंगे तो हम पाएंगे कि दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो आइए इसको देखते हैं कैसे। अब जैसे इसका डिटर्मिनेंट अगर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग along फर्स्ट रो। तो ये क्या मिलेगा हमें, देखिए अगर हम इस 2 को लेंगे, ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, तो ये और ये छोड़ना होगा आपको, ठीक है, ये दोनों लिखना होगा, यानी 0 4 5 -0, ठीक है, प्लस हो गया। अब आएगा -3 ऑलरेडी है, ठीक है। अब जब आप इसको लेंगे तो ये कवर होगा पूरा और आपको मिल जाएगा 6 1 4 एंड -, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। आगे क्या आएगा, ये +5 है, ये आ जाएगा आपका क्या, +5। अब जब 5 को लिए हैं इसको कवर करना है और ये कवर होगा तो मिलेगा क्या आपको, 6 1 0 5, ठीक है। अब इसको आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना आएगा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है। अब इसको ओपन कर लीजिए तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ये तो 0 आ गया, यानी 2 इन ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 -20, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, और ये क्या आ जाएगा, -3, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो -42 अगेन -4, ठीक है। अगला क्या आएगा, +5 6 × 5 30 -0। तो ये हो गया, ये डिटर्मिनेंट का हमने एक्सपेंशन कर दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है कैसे आएगा ये, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, -20 और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -40, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये क्या है, -42 है और ये है -4, ये क्या आ जाएगा -46 और मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा बाहर और इससे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये 46 × 3, तो कितना आ जाएगा 46 × 3, आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 138 और ये क्या आ जाएगा +150 बात समझ में आ रही है इतना। आगे देखिए, अगर ये इतना हो गया, अब आ गया ये, अब इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो पहले माइनस वाले को एक साथ कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा -178 + 150, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -28, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई क्या, -28। Here we solve, first we expand along first row and find some calculation, so we will get result, what is डेल्टा इक्वल, ये डेल्टा है, इसको डेल्टा सिंबल बोलते हैं, ठीक है, -28 इसका
वैल्यू आ गया है जब हमने अभी कॉलम और रो को इंटरचेंज नहीं किया है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट हो तो पूछिए। कोई डाउट है? लिखना है? अच्छा ठीक है, तो आप जल्दी इसको आप लिखो। ये वीडियो पड़ा रहेगा, आप उससे भी देख के नोट कर सकते हो। देखो मेन क्या है, जैसे अगर कोई इसमें लॉजिक क्या है, हमने R1 के अकॉर्डिंग ओपन कर दिया है। ठीक है, इसके पहले वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी करा चुका हूँ, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये डेल्टा की वैल्यू आ गई क्या, -28। जैसे मैं आपको कुछ सिंबल बता दूँ, जैसे क्या लिखते हैं, सिंबल लिखा जाता है, ये होता है क्या, अल्फा, ये होता है बीटा, ये है गामा, डेल्टा, थीटा, फाई, साइन। ये मैथमेटिक्स में कुछ सिंबल ऐसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं, और जगह भी यूज किया जाता है। जैसे ये थीटा क्या होता है, जब हम एंगल लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत होता है इसका यूज। ठीक, ऐसे ही इसको भी डेल्टा बोलते हैं, और ये डिटर्मिनेंट के केस में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ये आ गया है क्या, -28। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -20। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बाई इंटरचेंजिंग rows and columns, delta will become क्या आएगा, ये हमने मान लिया इंटरचेंज कर दिया, इसको डेल्टा 1 कर दीजिए, जैसे सफिक्स में लिख दिए डेल्टा 1, हमने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो क्या आएगा, अभी आप देख लीजिए, इस कॉलम को उठा करके रो में लिख दीजिए, यानी 2 6 1। ठीक है, -3 0 5 5 5 है ये, 5 4 -। तो ये तो हमने क्या किया, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, अब आइए, अब इसको आप ओपन कर दीजिए। एक्सपेंडिंग अलार्म आप चाहिए R1 करिए, R2 करिए। ठीक है, तो इसको भी ओपन कर दीजिए, क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिंग अलार्म R1 ही करते हैं। ठीक है, और यहाँ सामने लिखता हूँ, जैसे ये क्या है 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा 0 5 4 -7, फिर यहाँ माइनस होगा -6। ठीक है, ये टी समझ में आ रहा है, यानी क्या आ जाएगा, -3 5 5 माइनस, इसके अलावा है 6 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आ जाइए +1, अब ये क्या आ जाएगा, -3 5 0 4 -3 5 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, 2 और ये क्या आ जाएगा 20, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस 21 -25, और ये क्या आ जाएगा, प्लस -12 माइनस, इसको भी ऐसे ही लिख देता हूँ, ये क्या आ जाएगा 2 इन ब्रैकेट 0 -20। ठीक है, ये हमने ओपन किया है और कुछ नहीं। ठीक है, कोई डाउट है क्या? अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर -40। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंदर -4 आएगा, और ये -6 से मल्टीप्लाई होगा, यानी +24, और यहाँ क्या आ जाएगा -12।
अब माइनस को एक साथ कर दीजिए, -52 + 24 क्या आएगा, -28। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो डिटर्मिनेंट की वो यही है कि अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। देख रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ भी आ गया आपका -28 और ऑलरेडी यहाँ पर आया होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, इसके पीछे जो हमने जो लिखा था वो आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद ये 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट व्हाट, फ्रॉम, यहाँ देख लीजिए आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we can write what, delta equal delta, that is -28। हो गया वेरिफिकेशन। तो ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो डेल्टा की वैल्यू यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो आप फटाफट लिख लो इसको। कोई डाउट हो तो बताइए। ये पहली प्रॉपर्टी थी डिटरमिनेंट की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, आप लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसका कि जैसे हम लोग क्या कर रहे थे कि मैट्रिक्स था तो उसमें अगर दो रो को आपस में इंटरचेंज कर देते थे, ठीक है, तो मैट्रिक्स तो वही रहती थी, ठीक है। लेकिन डिटरमिनेंट के केस में अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो उसके जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसमें चेंज हो जाएगा उसका साइन, ठीक है। अभी मैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बताता हूँ, ठीक है। हो गया, चलो ठीक है। मैं ऊपर लिखता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 2, तब तक आप इसको नोट भी करते रहिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 है इफ एनी two rows in bracket or columns, if any columns of a determinant are interchanged, if any two rows or column of a determinant are interchanged, ठीक है, then sign of the determinant changes, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। मैट्रिक्स के केस में हम लोग क्या करते थे, इन द केस ऑफ मैट्रिक्स इफ वी चेंज टू रोज और टू कॉलम, इंटरचेंज करते थे हम लोग होती थी। लेकिन डिटरमिनेंट के केस में अगर हम चेंज करेंगे तो जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसकी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। अब इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है, इसके आगे जब जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका यूज होगा वहाँ पर, ठीक है।
लेकिन इसका प्रूफ नहीं करना होगा, बशर्ते आप ये जानिए कि अगर हम इसके दो रो को या दो कॉलम को अगर इंटरचेंज करेंगे तो उस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, ये जानना है हमें। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हो गई आपकी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। इट मीन्स कि अगर हम इंटरचेंज करके भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। अब इंटरचेंज कैसे करते हैं? जैसे हम ट्रांसपोज लिखते थे ना मैट्रिक्स का, अगर ए लिखा हुआ है, ठीक है, ए अगर लिखा हुआ है, मान लीजिए 2 3 4 5, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज हम लिखते थे ना, ए टू द पावर टी, ऐसे करके। टी क्या लिखते थे? 2 4 3 5, यही तो था। तो इसको आप लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं क्या? रो और कॉलम। ठीक, तो ऐसे ही एक एग्जांपल इस पे भी देख लीजिए आप। देखिए इसकी बेसिक 6 प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आपको 2 वीडियो में फर्स्ट 3 एंड सेकंड 3 आपको मिलेगा, जिससे आप आसानी से इसको देख पाएंगे। तो मैं ये लिखता हूँ आपको एग्जांपल एक, ठीक है, डेल्टा इक्वल एग्जाम्पल क्या है ये? डेल्टा इक्वल 2 - 3 5, 2 - 3 5 6 0 4 1 5 माइनस ऑप्शन। ठीक, ये आप एग्जांपल है जिससे हम वेरीफाई करेंगे कि अगर हम 2 रो को और 2 कॉलम को अगर इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू का जो साइन आएगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? और पहले यहाँ पर क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो मैं इसके सामने ही लिखता हूँ, आप भी देखिए। अगर हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलाउंड R1 कर देते हैं। ठीक है, तो R1 अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2, फिर ये दोनों आएंगे यानी 0 5 4 7। ठीक है, माइनस ऑफ ये पहले वाला क्वेश्चन जो था, पहला जो अभी हमने एग्जांपल लिखा सेम वही है। ठीक है, हम चेंज नहीं कर रहे हैं, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, अगर ये -3 हो गया तो फिर क्या आएगा? 6 1 4 7 माइनस प्लस 5 क्या आएगा? ये 6 1 0 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी अभी? -28 आया था कि नहीं? आया था। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? पहला ही तो एग्जांपल है, जो फर्स्ट हमने अभी कराया है वही तो है सेम। चलो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कितना आएगा। ये देखो आप, ये 0 हो गया, ये 20 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 40। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, +3 इंटू ये क्या जाएगा? -42 -4 यानी -46, और ये क्या जाएगा? +150, वही तो आएगा। ठीक है, तो ये इसलिए हमने लिखा है कि ताकि पिछले का हेल्प लीजिए, टाइम बचेगा आपका। ठीक है, अगला देखिए। अब यहाँ पर बाय इंटरचेंजिंग R1 R2 then we get ठीक है, मान लीजिए हमने इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पर डेल्टा 1 कर दीजिए। ठीक है, डेल्टा 1 कर दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं। अब देखिए R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया, ये साइन ये कह रहा है कि R1 R2 इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है। तो चलिए पहले इंटरचेंज करके लिख दीजिए, ये क्या जाएगा? 6 0 4 2 -3 5 1 5 माइनस। अब इसको ओपन करना है, R1 के अलाउंड ओपन कर दीजिए। अब देखिए 0 है तो 0 वाला यानी सेकेंड टर्म 0 ही आएगा। ठीक है, आप उसको लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6 -3 5
5 माइनस 7 माइनस ऑफ 0, 0 तो आएगा लेकिन लिखेंगे कैसे इसको, 215 माइनस 7, ठीक है, प्लस ऑफ 4, क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 15, ये आएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, सेकेंड टर्म तो 0 ही है, ठीक, ये क्या आ जाएगा, 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 माइनस 25, और ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस 4 इन ब्रैकेट 10 प्लस 3 होगा। ये प्लस कैसे हो रहा है, ऑलरेडी हम माइनस करते हैं और ये -3 है ही, ठीक है, तो ये +3 हो गया। अब ये क्या आ जाएगा, -24, कैसे होगा, ये -4 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -24, और ये 0 इसको हम यहाँ लेफ्ट कर देते हैं, और ये क्या आ जाएगा, 13 × 4 यानी +52, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 प्लस आ गया ना। मैंने क्या कहा था, साइन चेंज होगा, यहाँ पर -28 है तो यहाँ +28 आया, अगर वहाँ पर +28 होता सपोज दैट, तो यहाँ पर क्या था, -28। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, क्या, डेल्टा इक्वल माइनस ऑफ डेल्टा, यही तो करना था या कुछ और था, समझ में आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी है, अगर आप कहीं इंटरचेंज करेंगे तो साइन को ध्यान में रखेंगे कि साइन चेंज हो जाता है। अगर मान लीजिए आपसे ही पूछा जाए, एज मॉडली पूछा जाए ऐसे ही कि अगर हम कोई एक मैट्रिक्स है, उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो साइन में कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो आप बोलेंगे नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर डिटरमिनेंट के केस में पूछा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इसको, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, फिर आपको थर्ड भी इसी में कराएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, आप लिखो, जल्दी लिख लो, हो गया। चलो, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि जैसे अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसा है, ठीक है, उसके 2 रो या 2 कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब सेम है, ठीक है, तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। कैसे आएगी देखते हैं, पहले मैं प्रॉपर्टी 3 लिखता हूँ, आप देखिए। फर्स्ट वी राइट प्रॉपर्टी नंबर 3, व्हाट इज, if any two row, if any two rows or columns, if any two rows or columns of a determinant, ठीक है, of a determinant are identical, are identical, identical, इसका मतलब क्या होता है, all the corresponding element are same, ठीक है, all corresponding element are same, all corresponding elements आर सेम, ये आइडेंटिकल का मीनिंग है, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0, ठीक है।
चलिए इसको देखते हैं पहले। इसमें यही है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट आपको दिखे, व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू सी एनी डिटर्मिनेंट एंड any two rows or two column in the determinant are identical, so you can write directly the value of the determinant is 0। सीधा सीधा ये कंपटीशन में यूज होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप एग्ज़ाम देंगे आगे, जैसे आप इस समय जेई का एग्ज़ाम इसके बाद देंगे, ठीक है, तो उसमें अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको अगर लगता है कि इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, अब जैसे ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, मान लीजिए अभी मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा इक्वल 369 2 3 4 ये है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, तो आप डायरेक्ट थोड़ी बोल देंगे कि 0। हियर यू कांट से डायरेक्टली डिटरमिनेंट विल बी 0। इफ यू लर्न, इफ यू रीड or if you know property number 3 of the determinant is what? If two rows or two column in a determinant are identical, then value of the determinant is 0। इसके बेसिस पे आप इसको डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट 0 लिख रहे हैं तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कैसे, हाउ यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बिकम 0, हाउ यू कैन राइट। सो जस्ट यू एक्सप्लेन प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट। Since we know that the property of the determinant is if two rows or two column in a determinant are identical, then the value of the determinant become 0। 0 ही आता है, ठीक है। तो आप इसको अगर ओपन करिए, चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं, ये 0 ही आएगा। क्यों आएगा, हमने आपको अभी बताया जस्ट। सो फर्स्ट हियर वी राइट व्हाट, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, सो फर्स्ट 3, ओके, 6394 minus of 6 1 3294 minus plus 9 and 3623। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आएगा देख लीजिए। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 24 minus 27 minus 6 12 minus 18 प्लस 9 माइनस 12, ठीक है, ये आएगा। इसमें कोई डाउट है क्या, इसके पहले भी तो करा चुका हूँ। चलो ठीक है, इसको देखो क्या आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ 9, यहाँ पर आएगा -6 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 36, और यहाँ क्या मिलेगा, -3 मल्टीप्लाई करेंगे -27, माइनस को एक साथ कर दीजिए, -36 प्लस 36 क्या आ रहा है, 0। और हमने कहा गया था प्रॉपर्टी नंबर 3 यही कहता है कि कोई भी अगर डिटरमिनेंट है और उसके 2 रो और 2 कॉलम, ठीक है, अगर आइडेंटिकल हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये था वेरिफिकेशन। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस प्रॉपर्टी 1 2 3 ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक है, इतना ठीक है। एक ही एग्जांपल हमने लेकर के समझाया है ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी 1 2 3। अगले वीडियो में आपको 4 5 एंड 6, ठीक, एंड देन वी प्रोसीड टू सॉल्व द एक्सरसाइज व्हाट 4.2। ओके ओके, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताओ आप। क्या नहीं आया वो बताओ ना। अच्छा चलिए ठीक है। सो हियर वी क्लोज दिस वीडियो एंड नाउ वी विल meet in the next video with the property number 4 5 and 6। so keep watching, keep learning, thank you very